कहानी है लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले अहमद और कराची से ताल्लुक़ रखने वाली निदा की। दोनों की चंद साल कबल फ़ेसबुक पर दोस्ती हुई और दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। इन दोनों ने एक दूसरे को हासिल करने के लिए कितनी रुकावटों का सामना किया, आप जब वीडियो में देखेंगे तो आपका ईमान मज़ीद मजबूत हो जाएगा कि अल्लाह के कलाम में कितनी ताकत होती है। मैं आयत करीमा के बारे में आप लोग को ये बताऊँगी। दुनिया में कैसी भी परेशानी हो ना, आप लोग आयत करीमा का विर्द रखें। जो आपके काट करने वाले होंगे ना, वही आपके रास्ते बनाएंगे। ये मेरा आजमाया हुआ है कि बता देना कितनी बार पढ़ा है। वो हमने तकरीबन 4 बार ख़त्म किया है। सवा लाख और सिर्फ हम दोनों ने। ये नहीं कि महफिल में या किसी मस्जिद में बोल दिया, कहीं कुछ नहीं। हम दोनों पढ़ते थे और लिखते रहते थे। मेरा पाकिस्तान की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। मैं खुद भी कराची गया हूँ, लेकिन मैं समझता यार कराची की जो लड़कियाँ होती हैं बड़ी तेज़ होती हैं। इनको फसाना, इनके साथ शादी करना बड़ा मुश्किल होता है, ख़ासकर पंजाबी लड़के के लिए। ये मार का कैसे मार लिया यार। मैं खुद 2 हफ्ते कराची रह, कहता है मुझसे कुछ नहीं हुआ। नहीं, ऐसा दरअसल ये हुई सिचुएशन ऐसी है क्योंकि मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, वो यही था कि कराची की लड़कियाँ जो होती हैं वो गाली गलौज, ये बदतमीज़ी, गुस्से वाली होती हैं, बर्दाश्त में उन्हें नहीं होती। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और गुस्सा तो फूर के भरा होता है। वो भी अभी माशाल्लाह है इसमें भरा हुआ। अच्छा, तो वो मेरी बच्ची में भी आ रहा है। पहली बार आपकी इनसे बात हुई किस तरह थी? मेरा फेसबुक पेज था, तो उस पर पोस्ट वगैरह करता रहता था, साथ साथ कभी कमेंट्स आते थे, कमेंट्स पे जवाब देता था। तो उस टाइम फेसबुक के पेज किस चीज़ का था? कोई मॉडलिंग करते थे, क्या करते थे? कोई आप यूट्यूबर हैं, कोई सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं? नहीं, उस टाइम पे कुछ भी नहीं था ऐसा। खाली उस टाइम पेज काफ़ी इन हुए थे। अच्छा। तो उस टाइम मेरा पेज बनाया मैंने रोलो तुम के नाम से ना। अच्छा। तो उस पर कमेंट्स वगैरह पोस्टिंग वगैरह होती थी, फ़नी होती थी। तो इनका कमेंट आया उस पर ना, ऐसा जैसे लोगों के आते हैं, तो ऐसा कमेंट्स में सबका जवाब देता था, तो इनका भी जवाब दिया। तो ऐसा बात होते होते ना कमेंट्स पे रेगुलर बेस पे होने लग गई कमेंट्स पे ना। तो अचानक से इन्होंने मैसेज किया कि भाई मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। यानी कि वो एक नमाज़ पढ़ने वाली बात आपको बड़ी टच की कि नहीं यार लड़की अच्छी है? हाँ, वो जो नमाज़ पढ़ने वाली बात थी, और फिर जो मेरे जहन में थी बात कि यार लड़की, कराची की लड़की, गाली गलौज, वो भी नमाज, तो ये कहाँ से बात आई है? तो ये बिल्कुल अपोजिट है यार, इस पे हाथ रख लो। बिल्कुल, यानी ये बिल्कुल अलग सी बात थी, बिल्कुल मेरे जहन और गुमान में भी नहीं थी। क्योंकि मैंने लाहौर में रह के जितना सुना है कराची के लिए, वो यही सुना है कि भाई कराची की लड़कियां तो बस गाली गलौज के साथ हैं और इनकी ज़बान रुकती नहीं है, कैंची की तरह चलती रहती है, जो भी बीच में कट जाते हैं। तो उसमें मैं भी बीच में फंस गया था। मेरी बहना, आप मुझे बताएं कि भाई ने प्रपोज़ आपको पहले किया था या आपने किया था? बात तो शुरू हो गई, तो क्या आपने कहा कि यार लड़का ज़्यादा शौक़ा नहीं हो रहा, फ्री हो गया होगा, आप कमेंट्स पे आ गया, आप इनबॉक्स पे आ गया, तो किस तरह टैकल किया था आपने इनको? जब हमारी स्टार्ट हो गई थी बात फेसबुक से, तो उसके बाद हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स थे और बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग एक दूसरे के साथ रहते थे कि हर तरह की बात हम लोग जो भी बात, पूरे दिन की जो भी बात होती थी, हम एक दूसरे से शेयर करते थे। तो वो करते करते मेरी तरफ से तो सिर्फ फ्रेंडशिप ही थी। इनकी तरफ से कब चेंजिंग आई वो नहीं, दिल में मोहब्बत पैदा हुई कि यार इनको प्रपोज़ करना है जी, वो मुझे नहीं पता चला। लेकिन जब इन्होंने कहा तो मैंने सबसे पहले मना किया। अच्छा। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और वैसे भी मैं यहाँ आप वहाँ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हम अच्छे फ्रेंड हैं तो हम फ्रेंड्स ही रहेंगे। एयरपोर्ट वाली कहानी क्या है? अच्छा, एयरपोर्ट पे ये कहानी हुई है कि मैंने इनसे कभी मिला ही नहीं हूँ शादी से पहले ना, कभी मिला नहीं उनसे। एयरपोर्ट पे एक इत्तेफाक हुआ था कि ये आई थी लाहौर ना अपनी अम्मी के साथ और मामू के साथ। अच्छा। तो मेरे पास सिर्फ चंद लम्हा था मिलने के लिए, क्योंकि इनकी कनेक्टिव फ़्लाइट थी। तो ये आई थी बाहर अपने रिश्तेदारों से मिलने, तो मैं भी वहाँ पहुँचा हूँ, और बस आने जाने के चक्कर में बस ये अंदर जा रही हैं और मैं यहाँ पर एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ, देख रहा हूँ। यार उस वक्त क्या फीलिंग थी यार? एक तो वो लड़की मेरे शहर में आई है, मेरे घर के करीब एयरपोर्ट है, क्यों ना इसको मैं भी पकड़ के ले जाऊँ। मुलाकात क्यों नहीं हो पाई? क्या वजह थी? इनके रिश्तेदार आ गए थे पास या कोई मसला हो गया था वहाँ पे? हाँ, रिश्तेदार भी थे, और ऊपर से जब मैं वहाँ पर पहुँचूँ कि कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, उसमें टाइम कम था। तो ये बस आई हैं, आके बाहर अपने रिश्तेदारों से मिली हैं, और फिर रिश्तेदारों से मिलने के बाद फ़ोन से चली गई, क्योंकि अम्मी साथ थी और मामू साथ थे। तो मैंने भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन बस दूर से देख लिया। तो वो बस जो देखा तो बस दिल ने पहले क्लिक कर लिया था कि भाई देखना भाग गया। अंदर जो है ना, मेरे मामू के पास था घी। अच्छा। यहाँ से उन्होंने कोई घी लिया था काफ़ी ज़्यादा, वो अंदर ले जाने नहीं दिया। अच्छा। मेरा वो वहीं रखा हुआ था, मैं सोची थी ले जाके गेट से ही पकड़ा दूँ। अच्छा। इन्हीं को दे दूँ, लेकिन वो भी नहीं कर सकी। मैंने कहा इसी बहाने, घी देने के बहाने ही कुछ हो जाएगा बातचीत। जब घर बताया अपने घर वालों को, तो घर वालों को रिएक्शन क्या था? बड़े एकदम गुस्सा आ गया होगा कि यार वो भी पंजाब लड़के से शादी करनी है, ना जान ना पहचान ना रिश्तेदार ना कुछ।
नहीं, ऐसा है कि मैं फ्रेंडशिप तो हमारी काफ़ी पुरानी थी, तो मेरी बहन को तो मैंने बताया हुआ था, लेकिन जब अम्मी को बताया तो उस वक्त अम्मी ने तो खैर सवालात किए, लेकिन फिर जब इनसे बात करी तो वो मान गए। और अहमद और निदा की अगर आप मज़ीद लाइव देखना चाहें कि रोज़मर्रा ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, इन्होंने एक सोशल मीडिया पे चैनल बनाया यूट्यूब पे कि जिस पर रोज़मर्रा की अपनी जो इनकी डेली की रूटीन होती है उस पर अपलोड करते हैं। और सर चैनल बनाने का ख्याल क्यों आया? सोशल मीडिया का दौर है इसलिए कि हम भी व्लॉगिंग स्टार्ट करें? नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है, हमारे फ़नी रहता है, हम लोग आपस में खेलते रहते हैं, कभी उसने कुछ कह दिया, कभी मैंने कुछ कह दिया, मस्ती मजाक चलता रहता है हमारा। तो हमने सोचा चलो व्लॉगिंग वगैरह शुरू करते हैं, तो हमने फिर अपना चैनल बनाया जो इसका नाम निदा अहमद ख़ान व्लॉग के नाम से है। बिल्कुल। तो बस ये चल रहा है और अल्लाह का शुक्र है। मेरा मकसद ये है कि लोगों को बताना कि भाई अगर मियाँ बीवी में कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, अगर दोस्त हों तभी कैसे रह सकते हैं। चैनल पे कुछ ऐसा कंटेंट है आपका? जी, इसी टाइप का ही है कि हमारी घरेलू रोज़ की रूटीन होती है, लेकिन अब जो है जो चीज़ मेरे दिल में बहुत पहले से एक थी वो स्ट्रॉन्ग उज़्मा को तो आप जानते ही होंगे। तो स्ट्रॉन्ग उज़्मा को देखने के बाद मेरे दिल में वाली चीज़ ना खुल के निकल के अब आने लगी है कि मैं वो काम करूं इस चैनल के ही थ्रू जो दूसरों के लिए भी अच्छा साबित हो और एक अच्छा मैसेज हम दे सकें। आखिर में आयत करीमा के बारे में थोड़ा बता दें। मैं आयत करीमा के बारे में आप लोग को ये बताऊंगी, दुनिया में कैसी भी परेशानी हो ना, आप लोग आयत करीमा का विर्द रखें। जो आपके काट करने वाले होंगे ना वही आपके रास्ते बनाएंगे। ये मेरा आजमाया हुआ है कि बता देना कितनी बार पढ़ा है? वो हमने तकरीबन 4 बार ख़त्म किया है, सवा लाख, और सिर्फ हम दोनों ने। ये नहीं कि महफिल में या किसी मस्जिद में बोल दिया, कहीं कुछ नहीं, हम दोनों पढ़ते थे और लिखते रहते थे। ये लिखते थे वहाँ पे, मैं पढ़ के बता देती मैंने इतना पढ़ लिया, मैंने इतना पढ़ लिया। अच्छा, ये जब जिस टाइम पे हम आए थे कि पढ़ रहे थे ना, तो हमारे हाथ में तस्बीह होती थी जो ये हाथ में है, तो उस टाइम पे लोग हमें कहते थे पागल हो गया, मजनू हो गया, ये दीवाना हो गया, ये आशिक बन गया पूरा ना, अल्लाह वाला हो गया बस ये। लेकिन तो ये नहीं पता था कि इनकी लो अल्लाह के साथ लग गई हुई है। हाँ, मेरी फ्रेंड्स के भाई बोलते थे ये किसी दिन इसका दिमाग पलट जाएगा, जब देखो तस्बीह पढ़ती रहती है हमेशा। उनको बताया था कि वजह क्या पढ़ने की, पता था उनको? नहीं, किसी को नहीं पता था, बस मैं पढ़ती रहती थी। तो क्योंकि बस अल्लाह से मांगती थी, मैंने सिर्फ तहज्जुद में दुआएं मांगी, कोई वजीफ़े नहीं पढ़े सिवाय आयत करीमा के और दुआओं के। माशाल्लाह इनकी खूबसूरत एक बेटी भी है। बेटी कब हुई, कितने साल की हो गई है ये माशाल्लाह से अभी 10 मंथ्स की है और जनवरी में इंशाल्लाह। सिंधी है कि पंजाबी है? सिंधी नहीं, उर्दू स्पीकिंग। नहीं, कौन है, पंजाबी है क्या ये? पंजाब की है तो पंजाब में ही रहेगी ना। लेकिन ये लोग भी उर्दू स्पीकिंग ही है, तो वैसे तो इसकी कास्ट उर्दू स्पीकिंग ही रही ना। सही हो गया। हाँ। ठीक है। बिल्कुल जी, आपने खूबसूरत कपल की गुफ्तगू सुनी और जाना कि अल्लाह के कलाम में कितनी ताकत है। दोनों ने मिलके किस तरह आयत करीमा का विर्द करते रहे और इतना विर्द किया कि माशाल्लाह दोनों मिल भी गए